आज हम ढाई आखर प्रेम के की अगली सीरीज पर बात करेंगे। कभी तुमने विचार किया है कि तुम जो जीवन जी रहे हो वह होशपूर्वक जी रहे हो या फिर यंत्रवत संचालित किए जा रहे हो? तुमने अपनी आत्मा के गौरव को बचाए रखा है या फिर बाजार में बेच दिया है, जिससे अधिक से अधिक भौतिक वस्तुएं तुम एकत्रित कर सको? जब मैं होश की बात कर रहा हूँ तब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि जब भी तुम कोई कार्य कर रहे हो तब उस क्षण में उस कार्य में पूरे मौजूद हो। कर्ता और कार्य एक ही हो गए हैं, करने वाला बचा ही नहीं हो। परंतु हमारी हालतें उल्टी हैं। हम सड़क पर चल रहे हैं परंतु मन दफ्तर में चल रहा है। बहुत दूर चलने के बाद एकाएक हमें होश आता है। हमारे जीवन की अधिकतर कठिनाइयाँ यही हैं कि हमें जिस क्षण जहाँ होना चाहिए हम वहाँ पूरे नहीं होते। हम कार्य कुछ कर रहे होते हैं और मन हमारा भविष्य के सपने बुन रहा होता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो भी करो होशपूर्वक करो। जब तुम ऐसा करने में समर्थ हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में एक असीम शांति का आविर्भाव होगा। फिर तुम देखोगे कि पृथ्वी पर स्वर्ग उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी स्वर्ग है, स्वर्ग निर्मित करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने इसे स्वर्ग सरीखा ही बनाया है। ये पर्वत, ये कलकल करता नदियों का जल, ये आसमान में उमड़ती बादलों की घटाएं, ये हरे भरे वृक्ष, ये चहचहाते पक्षी, ये मधुर मधुर बहती पवन, ये सब स्वर्ग की रंगरेलियां चल रही हैं। परंतु हमें नज़र नहीं आता क्योंकि हम तो मन में ही उलझे हुए हैं। हमें होश ही कहाँ है इनमें खोने का। जो दृष्टि हमें पृथ्वी पर स्वर्ग देखने के लिए चाहिए वह हमारे पास है ही नहीं। हम मन में ऐसे खोए हैं कि हमने अपनी अलग ही दुनिया निर्मित कर रखी है। झूठ की दुनिया, जहाँ सच से कोई वास्ता ही नहीं है। हमारा तादाम्य इस सच की दुनिया से टूट गया है, इसलिए हम दुखी हैं। तुम यदि अपने आप को निष्कपट भाव से ऐसा ही खोल दो जैसे तुम हो तो तुम्हारे जीवन से असत्य विदा हो जाएगा। असत्य पैदा होता है दिखावे की भावना से, प्रदर्शन से। असत्य इस बात का आग्रह है कि तुम जो नहीं हो वह समाज को बनकर दिखा दो, और इस दिखावे में तुम कहीं जीना ही भूल जाते हो। मैं तुमसे कहता हूँ कि खुद को निष्कपट भाव से खोल लो। इस बात से मत डरो लोग क्या सोचेंगे। तुम अपनी जिंदगी अपनी मस्ती से जियो, सत्य के साथ जियो, क्योंकि सत्य से सुंदर कुछ नहीं होता, फिर चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।